फ्रेंड्स, हम रिवाइज कर रहे थे इनकम टैक्स के अंदर कैपिटल गेन हेड, जिसमें हम पढ़ रहे थे चार्जिंग सेक्शन। सर यहाँ हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त हमें जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड कैपिटल गेन और इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है सर, जिसमें कैपिटल एसेट का मीनिंग और ट्रांसफर का मीनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो सर अभी हमने पढ़ा कि जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होगा ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट वो टैक्सेबल होता है अंडर द कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये होती है जनरल बात कि कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल होगा, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है जिसमें कैपिटल गेन किसी और साल टैक्सेबल होगा। अब सर वो क्या है, आओ तो देखो, जैसे कि मैंने कहा सर कैपिटल गेन नॉर्मली टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। जिस साल आप ट्रांसफर करोगे उस साल जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उस ट्रांसफर पे वो टैक्सेबल होता है कैपिटल गेन में। ठीक है, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर जनरली, ये हमने बात ऑलरेडी पढ़ी। बट इस बात के कुछ एक्सेप्शन है, मतलब इन सारे केसेस के अंदर जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल ट्रांसफर की ईयर में नहीं होगा, जबकि किसी और ईयर होगा। सर कौन से ईयर में होगा, वो कौन से केस से? तो आओ अब कवर करना स्टार्ट करते हैं। इसमें सर पहला केस आया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर अभी मैंने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी और मैंने ये पॉइंट स्पेसिफिकली पढ़ा था कि जब भी मैं कन्वर्ट करता हूँ अपने किसी कैपिटल एसेट को इनटू स्टॉक इन ट्रेड तो सर वो ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, और वहां पे सर ये ट्रांसफर माना गया, कैपिटल एसेट को आपने ट्रांसफर करा तो यहाँ पे कैपिटल गेन की इनकम आई। अब सवाल उठता है कि किस साल टैक्सेबल होगा, इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर तो होगा नहीं। सही है, तो इसका देखो, पहली बात तो मैंने यही लिखी कि कैपिटल एसेट था जो आपने ट्रांसफर करा तो कैपिटल गेन तो इनकम आएगी। अब किस साल आएगी? तो देखो इसमें बेसिकली ये होता है कि जब भी हम कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं तो आपको एक बात आप याद रखना, हमेशा आपको टैक्स भरना है जिस साल आप स्टॉक एक्चुअल में बेच दोगे। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करोगे तो आपको टैक्स किस साल भरना है? आपको भरना है उस साल जिस साल आप स्टॉक एक्चुअल में बेच दोगे, उससे पहले नहीं बेचा, भरना है टैक्स। अब सही कैसे निकलता है? तो देखो, जब भी मैं कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरी दो इनकम आती है, एक आती है बिजनेस इनकम और एक आती है कैपिटल गेन की इनकम। ठीक है, पहली बात तो मुझे पता है जो दोनों ही इनकम आई है, चाहे मेरी बिजनेस की इनकम हो या कैपिटल गेन की इनकम हो, इसमें दोनों इनकम या टैक्स कब भरना है? जब मैं स्टॉक एक्चुअल में बेच दूंगा, पहली बात। अब सर मैं कैलकुलेशन कैसे करके चलता हूँ, ये बात समझना। सर जब भी आप कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करोगे और फिर स्टॉक एक्चुअल में आगे मार्केट में बेच दोगे तो वहां पे दो इनकम आएगी, एक कैपिटल गेन और एक बिजनेस इनकम। अब सर कैपिटल गेन इनकम कैसे निकालते हैं? तो देखो, मैंने कहा सर कंसीडरेशन क्या होगा। देखो, क्योंकि कैपिटल गेन के लिए मैं सबसे पहले आपको याद हो, जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं सबसे पहले हम लेते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, उसमें माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और हमें मिल जाता है कैपिटल गेन। तो सर पहला मुद्दा तो यहाँ पे यही आया कि सर मैं कंसीडरेशन क्या मानूं, क्योंकि मैं तो एक्चुअली मुझे कोई पैसा तो मिला नहीं, मैंने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया और फिर स्टॉक बेच दिया। तो यहाँ पे ये कहते हैं जिस दिन आप कन्वर्जन करोगे, जिस दिन आप कन्वर्ट करोगे कैपिटल एसेट को इनटू स्टॉक इन ट्रेड, उस दिन उस कैपिटल एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो बनेगी आपकी कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। पहली बात, उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और आपको मिल जाएगा कैपिटल गेन। तो आई होप इट इज क्लियर कि कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। ठीक है, अब सब बिजनेस इनकम कैसे निकलेगी? तो बिजनेस इनकम सिंपली आप लोगे जो आपकी सेल वैल्यू है, वो जो हमने एक्चुअल में स्टॉक बेचा है वो पकड़ो, उसमें से माइनस कर दो जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू थी ऑन कन्वर्जन और आपको मिल जाएगी पीजीबी इनकम। सर कौन सी फेयर मार्केट वैल्यू? कन्वर्जन वाली, जो हमने यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी। सही है, ये आपकी बन जाएगी पीजीबी इनकम। निकाल समय कॉस्ट एक्चुअल सेल से माइनस कर दो और आपको मिल जाएगी पीजीबी इनकम। आई होप इट इज क्लियर कि दोनों इनकम कैसे निकलेगी। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अभी हमने कहा कि जब भी हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और फिर स्टॉक बेचते हैं तो वहां पे दो इनकम आती है, कौन सी? कैपिटल गेन और पीजीबी। और ये दोनों इनकम किस साल टैक्सेबल होगी? सभी बताया, जब स्टॉक एक्चुअल में बेच दूंगा। ये ध्यान रखना, जिस साल कन्वर्ट करोगे उस दिन की सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू बनेगी आपकी कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, बट उस साल कोई टैक्स नहीं भरना है। गवर्नमेंट को टैक्स कब भरना है? जब आप एक्चुअल में स्टॉक बेच दोगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। इसके अलावा मैंने कहा सर अगर मैंने इफ पार्ट ऑफ अ स्टॉक इज सोल्ड, मानो अगर मेरा कैपिटल एसेट फॉर एग्जांपल इतना बड़ा था, मैंने इसे स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया और मैंने सिर्फ हाफ ही स्टॉक बेचा अभी, तो मैं सिर्फ जो पार्ट है उस कैपिटल जितना स्टॉक बेचा उसके अगेंस्ट कितना कैपिटल गेन आ रहा है,
वही कैपिटल गेन टैक्सेबल करूंगा, और बाकी जो स्टॉक जब बेचूंगा उसके अगेंस्ट कितना कैपिटल में गाना वो अलग से उस साल कैलकुलेट करूंगा। तो आई होप इट इज क्लियर। अगला केस आता है रिसीव इंश्योरेंस क्लेम। सर ये पॉइंट क्या सिंपली ये बात कहता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कैपिटल एसेट था जिसके अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस था मेरे पास, ठीक है। अब सर क्या हुआ, ये जो कैपिटल एसेट था ये डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों हो गया? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, एनिमी अटैक, सिविल डिस्टरबेंस, फायर या फिर एक्सप्लोजन। तो कैपिटल एसेट था जिसके अगेंस्ट मैंने इंश्योरेंस लेके रखा था और वो डिस्ट्रॉय हो गया बिकॉज ऑफ दिस, इन सारे रीजन की वजह से, ठीक है। अब सर क्योंकि वो कैपिटल एसेट मेरा इंश्योर्ड था तो अब मुझे उसके अगेंस्ट पॉसिबल है इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिले। तो इनकम टैक्स एक्ट सिंपली ये बात कहता है, अगर आपको कैपिटल एसेट था जो इंश्योर्ड था, आगे चल के वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और आपको उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिलता है, तो मान के चलेंगे आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर करा और हम यहाँ पे कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो सिंपली ये बात कहता है इफ क्लेम रिसीव, अगर आपको क्लेम मिला, देन कैपिटल गेन अराइज। सो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया बट मुझे कुछ इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला ही नहीं, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन तभी आएगा जब आपको क्लेम एक्चुअल में रिसीव हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर सर ऐसा कुछ केस है तो उस केस के अंदर आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भरना है। कौन से साल में? जिस साल आपको पैसा रिसीव होगा, ना कि उस साल जिस साल आपका एसेट डिस्ट्रॉय होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऐसे केस के अंदर हमें टैक्स किस साल भरना है? जिस साल मुझे क्लेम का पैसा रिसीव होगा उस साल भरना है, और तभी भरना है जब मुझे क्लेम का एक्चुअल में रिसीव हो। अगर क्लेम का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अब सर मैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मान के चलूंगा? तो देखो जो भी मुझे क्लेम का पैसा मिलेगा वो, साथ ही साथ अगर मुझे कोई एसेट मिलता है उसके क्लेम में तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, ये बनेगी मेरी सेल्स कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एसेट ली थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और हमें मिल जाएगा कैपिटल गेन, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करते हैं उस समय कहीं नहीं माइनस करना है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ जब कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करोगे तो सिंपली लोगे कंसिडरेशन और उसमें से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में एसेट लिया था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कुछ इंप्रूवमेंट का खर्चा करा है, और फिर मिल जाएगा कैपिटल गेन। इसमें कहीं भी जो हमने प्रीमियम पे करा है वो माइनस नहीं करेंगे। तो आई होप ये केस आपको समझ में आया होगा। चलो अब हमारा तीसरा केस है कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट। सर ये पॉइंट देखो सिंपली ये बात कहता है कि मानो मेरे पास एक घर था जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया। अब सर कंपलसरी एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो इसका सिंपली मतलब है कि गवर्नमेंट मेरे पास जो कैपिटल एसेट है वो परचेज कर रही है, वो खरीद रही है, जिसे हम कहते हैं कंपलसरी एक्विजिशन। और इस घर को खरीदने के अगेंस्ट गवर्नमेंट मुझे कुछ पैसा देगी जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन। तो उसका सिंपली मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट आपको कैपिटल एसेट आपसे ले रही है और उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसा देगी, जिसे हम कहते हैं कंपनसेशन। तो ये होता है मीनिंग कंपलसरी एक्विजिशन का। अब सर एक आपको डाउट आ रहा है यहाँ पे कि सर गवर्नमेंट हमारा एसेट क्यों लेगी? तो देखो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल मानो गवर्नमेंट को एक हाईवे खींचना है और उस बीच में सर मेरा घर आ रहा है, जो मेरा घर वाली लैंड है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी ये जो लैंड है जिससे मेरा घर बना है वो मुझसे खरीद लेगी, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ पैसा देगी और उसके बाद इसे तोड़ के यहाँ से हाईवे निकाल लेगी। तो नॉर्मली ऐसे केस के अंदर कंपलसरी एक्विजिशन करती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब सर देखो इनकम टैक्स एक्ट ये बात कहता है कि मानो अगर आपकी कोई कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन होता है और वहां पे गवर्नमेंट आपको कुछ कंपनसेशन देगी, तो उस केस के अंदर भी आपके हाथ में कैपिटल गेन की इनकम तो आएगी, पहली बात। और दूसरी बात, सर जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल किस साल होगा? जिस साल आपका कंपलसरी एक्विजिशन, उस साल तो नहीं, जिस साल आपको कंपनसेशन एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा उस साल हम ये कैपिटल गेन टैक्सेबल करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैपिटल गेन किस साल टैक्सेबल होगा इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, जिस साल आपको कंपनसेशन एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। अच्छा, अब सर हमें पता है कि जो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है इनिशियल कंपनसेशन और एक होता है एनहांस कंपनसेशन। सर इनिशियल कंपनसेशन का सिंपली मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट आपका कंपलसरी एक्विजिशन करती है तो जो आपको प्राइस बताती है कि हम आपको इतने में करेंगे, जो स्टार्टिंग में प्राइस बताती है वो होती है इनिशियल कंपनसेशन। बट आगे चल के ऐसा हो सकता है कि आप गवर्नमेंट, आप कोई केस वेस कहोगे या गवर्नमेंट नहीं यार, तो आप कोर्ट में चलेगा कि गवर्नमेंट जितना पैसा दे रही है वो कम है, आगे जाके कोर्ट ने आपका बढ़ा दिया, तो या फिर हो सकता है आपने गवर्नमेंट से खुद का और वैसे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो उस केस के अंदर जो बाद में आपका कंपनसेशन बढ़ता है उसे हम कहते हैं एनहांस कंपनसेशन।
तो आई होप ये दोनों में डिफरेंस होता है, एक होता है इनिशियल और एक होता है एनहांस। अब सर जब आपको इनिशियल कंपनसेशन की बात करके चलूं तो देखो, इनिशियल कंपनसेशन के केस में क्या होता है, अगर तो आपको एक साथ मिल रहा है तो जिस साल आपको इनिशियल कंपनसेशन मिला उस साल आप कैपिटल गेन उस पर भर के चलोगे। बट फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पार्ट्स में मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमें मिलना था इनिशियल कंपनसेशन 1 लाख रुपए का, अब गवर्नमेंट ने मुझे 10,000 का 10 सालों में दिया, तो यहाँ पे इसी ध्यान रखना, जिस साल आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी 10,000 की, उस साल आपको पूरा इनिशियल कंपनसेशन के ऊपर टैक्स भरना है, समझा। तो मैंने यही कहा कि फुल टैक्सेबल होगा इनिशियल कंपनसेशन व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फर्स्ट पार्ट इज रिसीव, ये आपको याद रखना है इनिशियल कंपनसेशन के अंदर, ठीक है। पर जब बात करके चलता हूँ एनहांस कंपनसेशन की, उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जब रिसीव हो उतना ही टैक्सेबल करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एनहांस 1 लाख रहे हैं और 10 सालों में 10,000 मिलेगा, तो मैं हर साल 10,000 टैक्सेबल करूंगा इन केस ऑफ एनहांस, जबकि इनिशियल केस में मैं पहले साल में पूरा 1 लाख टैक्सेबल कर दूंगा। अब सर जब हमें इनिशियल कंपनसेशन मिलेगा और जब हम कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम लेते हैं कंसीडरेशन, जहां पे हम लेंगे जितना हमें कंपनसेशन मिला, ठीक, उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने कितने में एसेट लिया था और अगर आपने उस पर कुछ इंप्रूवमेंट का खर्चा करा तो हम यहाँ माइनस करके चलेंगे। तो इनिशियल कंपनसेशन में से माइनस करेंगे एक्विजिशन कॉस्ट या फिर इम्प्रूवमेंट कॉस्ट। अब सर दूसरा डाउट मेरे मन में आया, सर तो मैं एनहांस कंपनसेशन में से क्या माइनस करूं, जितने में एसेट लिया था वो तो मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ इनिशियल कंपनसेशन में से, तो सर एनहांस में से क्या माइनस करूं। तो ध्यान रखना एनहांस में से माइनस होता है लिटिगेशन एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस एनहांस कंपनसेशन को पाने के लिए कोई आप कोर्ट वोर्ट में गए या फिर आपने कोई ऐसा खर्चा करा, तो ऐसा कोई खर्चा करा तो वो माइनस करना है एनहांस में से, ठीक है। ओके, अगली बात, इनिशियल कंपनसेशन मिलने पे आपको जो कैपिटल गेन आएगा वो शॉर्ट टर्म होगा या फिर लॉन्ग टर्म, इट डिपेंड्स, आपको होल्डिंग पीरियड देख के चलना पड़ता है। बट एनहांस के केस में जो इनिशियल में आया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वो हम मान के चलेंगे वही एनहांस का आएगा नेचर, जो कैपिटल गेन आएगा एनहांस कंपनसेशन मिलने पे वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, तो वो डिपेंड करेगा जो इनिशियल का क्या है। अगर इनिशियल का लॉन्ग टर्म है तो एनहांस में भी लॉन्ग टर्म, और अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म है तो ये एनहांस भी शॉर्ट टर्म, ठीक है। अगली बात सर, अगला मुद्दा क्या आता है, मानो सर मुझे इंटरेस्ट मिला ऑन एनहांस कंपनसेशन। अब एनहांस कंपनसेशन पता है सर कभी कभार बहुत देरी से देती है गवर्नमेंट, तो अगर एनहांस कंपनसेशन गवर्नमेंट आपको देर से दे रही है तो कई बार साथ में आपको ब्याज भी देती है, तो सर ब्याज का क्या करते हैं, तो आप उसके बाद जो ब्याज मिलता है वो पहली बात तो टैक्सेबल होगा एक्चुअल में जब वो रिसीव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात सर वो टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अच्छा इंटरेस्ट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, ना कि कैपिटल गेन। और तीसरी बात अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो सबसे तो आपको वहां से 50% की स्टेट डिडक्शन मिलती है। मानो आपको इंटरेस्ट मिला 1 लाख, तो आप पहली बात तो इसे लेके जाओगे अदर सोर्सेज में और 1 लाख में से पहले 50% की स्टेट डिडक्शन माइनस करोगे तो आंसर आएगा 50,000, तो सिर्फ 50,000 ही टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगला मुद्दा, सर मानो अगर मुझे गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दे दिया, सर क्यों दे दिया, क्योंकि अभी कोर्ट ने कोई इंटरिम ऑर्डर पास करा था। इंटरिम ऑर्डर मतलब को अभी कोर्ट का प्रॉपर फैसला नहीं आया, एक कोर्ट ने आपको ऐसे ही दे दिया चलो इनको पैसा दे दो, अभी बात फाइनल नहीं हुई है, तो ऐसे केस में कंपनसेशन टैक्सेबल तभी करना जब कोर्ट का फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, ना कि इंटरिम ऑर्डर के बेस पे, क्योंकि इंटरिम ऑर्डर फाइनल नहीं होता, ये बस एक प्रोविजनल ऑर्डर होता है। तो ये अगर आपको कंपनसेशन अगर कोई कोर्ट के ऑर्डर मिल रहा है तो तभी टैक्सेबल करना जब फाइनल ऑर्डर पास हो जाए, ना कि जब इंटरिम ऑर्डर पास हो तो, ठीक है। अब सर ये यहाँ पे आखिरी पॉइंट, मानो कोई अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, ठीक है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है जिसका कंपलसरी एक्विजिशन हुआ, और ऐसी लैंड है जिसे पिछले 2 सालों से या तो एसएससी जिसकी लैंड थी या उसकी फैमिली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करी थी पिछले 2 सालों में, तो ऐसे केस में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल गेन की बात करके नहीं चलते, तो हमारा तीसरा केस भी कवर हुआ। तो सर हम कवर कर रहे थे कि नॉर्मली जो कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट इस रूल की 3 एक्सेप्शन है। पहला, जब हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें कब कैपिटल गेन आता है जब स्टॉक एक्चुअल में बेच देते हैं। दूसरा केस, जब मुझे इंश्योरेंस क्लेम का पैसा मिला, इसमें कैपिटल गेन तब टैक्सेबल होगा जब मुझे क्लेम का पैसा एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा। और तीसरा केस था कंपलसरी एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट, इसके केस के अंदर कैपिटल गेन तब आएगा जब मुझे एक्चुअल में कंपनसेशन रिसीव हो जाएगी। तो इस तरह हमने ये वाला बात भी कवर करा। तो अब तक देखो, अभी तक हमने
जो चार्जिंग सेक्शन हमने पढ़ा था कैपिटल गेन का, वो हमने पूरा कवर कर लिया। हमने कैपिटल एसेट का मीनिंग कवर कर लिया, ट्रांसफर का मीनिंग कवर कर लिया, और साथ में ये जो रूल था कि नॉर्मली कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, पर इसके कुछ एक्सेप्शन थे जो भी हमने कवर कर लिए, 3 एक्सेप्शन थे। तो इस तरह ये हमने यहाँ तक कवर कर लिया।